आमिर भाई, कोचिंग स्टाफ का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इसमें? कैप्टन्स के साथ साथ अगर हम देखें सलमान आगा और माइक हैसन की बात करें, उस तरह इंटरेक्शन नज़र नहीं आए हमें इंडिया के अगेंस्ट भी, नमीबिया के खिलाफ भी। तो ये भी रीज़न है कि हमारे कैप्टनसी में कुछ फैसले गलत भी हुए हैं। देखिए, जब आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, जब स्ट्रैटेजी में झोल होगा तो ऑब्वियसली जो कोच की तरफ से इनपुट है वो नहीं है इतनी सही वाली। बिल्कुल। इसी वजह से जब आप मैच देखते हैं और आप आईब्रोज रेज करते हैं कि यार ये वाला बॉलर है, इसको ये कौन सी फील्ड प्लेसिंग दी हुई है, सो आपको पता लग रहा होता है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं है और उसी वजह से आप जो है कई दफ़ा मैच में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। जहाँ ये सारी बात हो रही है, आई रियली वांटेड टू आस्क, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट डे। सलमान की जब हम बात करते हैं, सलमान अली आगा, बिफोर वर्ल्ड कप एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, do you see any change in his intent, in his body language? क्योंकि हमने इससे पहले तो अच्छा खेल रहे थे हम। देखिए, कप्तान को जब वो कैप्टन थे और उनसे स्कोर नहीं हो रहा था तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो अफेक्टेड आपको नज़र आ रही थी। आप एशिया कप की बात कर लें या किसी और टूर्नामेंट की बात कर, जब वो स्कोर कर रहे थे उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखें, स्लिप इन प्लेस होती थी, आउट करने का सोच रहे होते थे, अटैक कर रहे होते थे ऑपोजिशन के ऊपर, लेकिन चूंकि इस टूर्नामेंट में आईसीसी टूर्नामेंट में उनके बल्ले से कुछ नहीं हुआ। नाउ ही इज एंग्रोस्ड देयर, उनकी वो शायद मैं समझता हूँ कि अपनी बैटिंग का कंसर्न है, इसलिए वो जो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी सी बैक स्टेप ले गई है और थोड़ा सा डिफेंसिवनेस उनके डिसीजन मेकिंग में और एटीट्यूड में लग रही है। सो मे बी उनकी बैटिंग जो है वो इस चीज़ को इफेक्ट कर रही है, लेकिन एज ए कैप्टन आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बैटिंग अलग है और हैंडलिंग द टीम जो है वो अलग है। अगर आपसे स्कोर नहीं हो रहा उसका फिक्र ना करें, think about getting the best out of your team। अच्छा जी, मार्क हॉवर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने ट्वीट किए कि उस्मान तारिक, बिल्कुल फॉर्मर क्रिकेटर आए थे फर्स्ट क्लास के लिए, इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया कि उस्मान तारिक टॉप क्लास स्पिनर हैं। अगर कैप्टन सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक को सही तरह यूटिलाइज करें तो मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखता हूँ। देखिए, ये तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है, पाकिस्तान टीम में सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब आपके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हों, बैटर भी हों, फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, स्पिनर भी आपके पास जो है वर्ल्ड क्लास हो, तो फिर कौन सी चीज़ आपको पीछे रखेगी? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। सो अगर आप अपना फोकस सही स्ट्रैटेजी और यूसेज ऑफ द प्लेयर्स के ऊपर करेंगे तो हम तो पहले दिन से बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है। अब ठीक है, आप हार गए मैच, लेकिन और बहुत बुरी तरह फिर भी लोग जो हैं आपके पोटेंशियल को ये देख के कह रहे हैं। और कल हमने यही बात की थी, चूंकि साहबजादा फरहान ने अब रन्स कर लिए और जो ऑपोजिशंस हैं जब वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ही विल बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन और जिसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि इसको हमने किस तरह पकड़ना है। नाउ यू हैव टू अवेयर साहबजादा फरहान कि जिस तरह आप पहले स्कोर करते आ रहे हो, ये अब टीमें आपको उस तरह स्कोर नहीं करने देगी। यू हैव टू कम आउट विद समथिंग डिफरेंट टू सरप्राइज द ऑपोजिशंस कि हाँ ठीक है, मैं ये वाले शॉट के ऊपर या सामने जो है वो खिंचे हुए गेंद को मार के स्कोर कर रहा हूँ या पॉइंट की तरफ कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ और करना है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बॉलर्स जो है वो ज़्यादा गेंद नहीं देंगे, कुछ और करेंगे। मे बी इसको ऑफ स्टंप के बाहर जो है बाहर गेंद फेंके और आगे गेंद फेंके, इससे ड्राइव करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इनका पैर जो है अगला आगे नहीं आता ज़्यादा। बिल्कुल, ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।